मान लीजिए आपके घर की पूरी बिजली सिर्फ एक ही तार से आ रही हो और बिजली विभाग वाला आपको पहले ही बता दे कि अगर यह एक तार कभी टूट गया तो आपके घर की हर चीज अंधेरे में डूब जाएगी। न पंखा चलेगा, न फ्रिज, न इंटरनेट और न ही आपका पूरा घर। क्या आप इतने बड़े जोखिम पर अपनी पूरी जिंदगी छोड़ देंगे? शायद नहीं, लेकिन सच तो यह है कि हम में से करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल इसी तरह जी रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे घर की बिजली का वह एक तार हमारी नौकरी है, हमारी एकमात्र सैलरी है। और जिस दिन यह तार टूटा, उस दिन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं टूटता, इंसान का आत्मविश्वास भी टूट जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो हमने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही चीज पर टिका कर रखा हुआ है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि अगर अच्छी नौकरी मिल गई तो जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि आखिर दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान भी अपनी नौकरी जाने से क्यों डरता है? क्यों करोड़ों रुपए की डिग्री लेने वाला इंसान भी हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है? और क्यों एक ईमेल, सिर्फ एक ईमेल किसी की पूरी जिंदगी हिला देता है? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों ने पैसा कमाना नहीं सीखा, हमने सिर्फ सैलरी का इंतजार करना सीखा है। यह फर्क सुनने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही फर्क किसी इंसान को पूरी जिंदगी नौकरी करने वाला बनाता है और किसी दूसरे इंसान को अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाला। जिस दिन आपकी कमाई का पूरा सिस्टम सिर्फ एक कंपनी, एक बॉस और एक बैंक अकाउंट पर टिक जाता है, उसी दिन आपकी आजादी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान डर के साथ जीने लगता है। सोचिए, अगर आज शाम आपके फोन पर एक मैसेज आए कि कल से आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, बस इतना सा मैसेज, क्या होगा उसके बाद? सबसे पहले आपके दिमाग में EMI आएगी, फिर घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की दवाइयाँ, बिजली का बिल, गैस का सिलेंडर, और फिर वह सवाल जो शायद हर नौकरी करने वाला इंसान कभी ना कभी खुद से पूछता है, अगर अब नौकरी नहीं रही तो मैं क्या करूंगा? यही वह सवाल है जिससे पूरी दुनिया भाग रही है। हम अपने भविष्य की चिंता नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह कभी बताकर नहीं आती। आर्थिक मंदी पहले नोटिस नहीं भेजती, कंपनियां छंटनी से पहले आपकी अनुमति नहीं लेती, और बीमारी यह देखकर नहीं आती कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए समझदार लोग सिर्फ आज की कमाई नहीं देखते, वे कल की सुरक्षा भी बनाते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पूरे शिक्षा तंत्र ने हमें एक ही रास्ता सिखाया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो, अच्छी नौकरी करो और पूरी जिंदगी उसी नौकरी को बचाने की कोशिश करते रहो। लेकिन किसी ने हमें यह नहीं सिखाया कि अगर वह नौकरी चली जाए तो खुद को कैसे संभालना है। किसी ने यह नहीं बताया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही सिस्टम से बनता है। और किसी ने यह नहीं समझाया कि एक आय पर निर्भर रहना सुविधा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा जोखिम है। आज दुनिया पहले जैसी नहीं रही। बदलाव पहले दशकों में आते थे, अब महीनों में आ जाते हैं। कल जो स्किल सबसे ज्यादा मांग में थी, हो सकता है अगले 2 साल में उसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और नई टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया के काम करने का तरीका बदल दिया है। आज ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो कुछ मिनटों में वह काम कर देते हैं जिसे करने में पहले पूरी टीम लगती थी। इसका मतलब यह नहीं कि इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो इंसान समय के साथ खुद को नहीं बदलेगा, उसकी जरूरत धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसे अपना कंफर्ट जोन बहुत प्यारा लगता है। सुबह अलार्म बजता है, हम उठते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होते हैं, ट्रैफिक से लड़ते हुए ऑफिस पहुंचते हैं, पूरे दिन किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, शाम को थक कर वापस आते हैं, खाना खाते हैं, मोबाइल खोलते हैं, कुछ देर रील्स देखते हैं और फिर खुद से कहते हैं, यार जिंदगी ही ऐसी है। धीरे धीरे यही दिन हमारी आदत बन जाता है।
फिर आदत हमारी पहचान बन जाती है और एक दिन वही पहचान हमारी पूरी जिंदगी बन जाती है। हमें लगता है कि हम जिंदगी जी रहे हैं, जबकि सच ये होता है कि हम सिर्फ एक तयशुदा रूटीन को हर दिन दोहरा रहे होते हैं। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल और देखते ही देखते 10 साल निकल जाते हैं। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब एहसास होता है कि हमने अपनी सबसे कीमती उम्र सिर्फ बिल भरने में निकाल दी। कभी ईएमआई की चिंता, कभी स्कूल फीस की चिंता, कभी महंगाई की चिंता, और इन सब के बीच कहीं हमारे अपने सपने धीरे धीरे दम तोड़ देते हैं। सबसे दर्दनाक बात यह नहीं होती कि हमारे पास पैसा कम है। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि हम यह मान लेते हैं कि अब जिंदगी ऐसी ही रहने वाली है। लेकिन सच ये है, कोई भी इंसान एक दिन में इस जाल में नहीं फंसता, वह धीरे धीरे फंसता है। और सबसे पहले उसकी आजादी नहीं छिनती, उसकी सोच छिनती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है कि एक इंसान जो कभी बड़े बड़े सपने देखा करता था, वही इंसान कुछ सालों बाद सिर्फ महीने की सैलरी और ईएमआई के बीच सिमट कर रह जाता है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपा हुआ है। क्योंकि जैसे ही हमारी पहली कमाई शुरू होती है, उसी दिन से हमारे ऊपर एक अदृश्य दबाव बनना शुरू हो जाता है। कोई कहता है अब तो अच्छी बाइक ले लो, कोई कहता है इतनी मेहनत करते हो थोड़ा खुद पर भी खर्च करो, कोई कहता है अब तो बड़ा मोबाइल होना चाहिए। और धीरे धीरे हमें यह विश्वास दिला दिया जाता है कि जितनी महंगी हमारी चीजें होंगी उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होगी। यहीं पर सबसे बड़ा खेल शुरू होता है। हम कमाने से पहले खर्च करना सीख जाते हैं। हम भविष्य बनाने से पहले किस्तें भरना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे हमारी कमाई हमारी नहीं रहती, वह पहले से ही बंटी हुई होती है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है, लेकिन उससे पहले ही बैंक, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, किराया और बिल अपना हिस्सा तय कर चुके होते हैं। हमारे हाथ में जो बचता है उससे हम पूरी जिंदगी चलाने की कोशिश करते रहते हैं। बाहर से लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से इंसान हमेशा एक डर लेकर जीता है कि अगर अगले महीने पैसा नहीं आया तो क्या होगा। सबसे दुख की बात यह नहीं है कि लोग लोन लेते हैं, दुख की बात यह है कि बहुत से लोग लोन इसलिए लेते हैं ताकि वे उन लोगों को प्रभावित कर सकें जिन्हें उनके संघर्ष से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आज सोशल मीडिया ने इस दबाव को और भी बढ़ा दिया है। किसी के हाथ में नई कार है, कोई विदेश घूम रहा है, कोई नया आईफोन दिखा रहा है, और हम अपनी जिंदगी की तुलना उनके सबसे खूबसूरत पलों से करने लगते हैं। हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, फिर हम भी वही दौड़ शुरू कर देते हैं। लेकिन ये दौड़ मंजिल तक नहीं ले जाती, ये सिर्फ नई नई जिम्मेदारियों और नए नए खर्चों तक ले जाती है। जरा सोचिए, अगर कल सुबह आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपकी ईएमआई रुक जाएगी? क्या बैंक कहेगा कि कोई बात नहीं, जब नौकरी मिले तब पैसे दे देना? क्या बिजली का बिल आपका इंतजार करेगा? क्या बच्चों की स्कूल फीस रुक जाएगी? नहीं, दुनिया कभी नहीं रुकती, चाहे आपकी कमाई रुक जाए। यही कारण है कि सिर्फ एक आय पर निर्भर रहना आज के समय में समझदारी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा आर्थिक जोखिम है। लेकिन जब किसी से कहा जाता है कि नौकरी के साथ कुछ नया सीखो, कोई दूसरी इनकम बनाओ, तो सबसे पहला जवाब क्या आता है? समय ही नहीं मिलता। और यही वह बहाना है जिसने लाखों लोगों के सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर दिया। आइए एक बार बिना भावनाओं के, सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपना पूरा दिन देखते हैं। मान लीजिए आप 8 घंटे की नींद लेते हैं, 9 घंटे नौकरी करते हैं, ऑफिस आने जाने में 2 घंटे निकल जाते हैं, खाना, नहाना, परिवार और बाकी जरूरी कामों में 2 घंटे और चले जाते हैं। फिर भी आपके पास हर दिन कुछ समय बचता है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सके। अब खुद से एक सवाल पूछिए, वह बचा हुआ समय जाता कहां है? अगर अभी इसी वक्त अपना मोबाइल उठाकर स्क्रीन टाइम देख लें तो शायद जवाब खुद मिल जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, जबकि सच ये होता है कि हमारा समय धीरे धीरे हमारी उंगलियों के बीच से फिसल रहा होता है। एक रील दूसरी रील में बदल जाती है, 5 मिनट आधे घंटे में बदल जाते हैं,
और पता ही नहीं चलता कि कब पूरा 1 घंटा गायब हो गया। ये सिर्फ मोबाइल नहीं चुरा रहा, ये धीरे धीरे हमारे भविष्य की कीमत ले रहा है। याद रखिए, थकान हमेशा शरीर की नहीं होती। ज्यादातर लोग शरीर से नहीं, दिमाग से थके हुए होते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद हमारा दिमाग आसान मनोरंजन चाहता है, इसलिए हम वही चुनते हैं जिसमें मेहनत कम हो और डोपामाइन ज्यादा मिले। लेकिन यही आदत धीरे धीरे हमारी एकाग्रता, हमारी सीखने की क्षमता और हमारे भविष्य तीनों को कमजोर कर देती है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किसी ऐसी स्किल को दें जो अगले 2 या 3 साल में आपकी दूसरी इनकम बन सकती है, तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? और अगर आपने वही 1 घंटा अगले 1 साल तक सिर्फ रील्स, शॉर्ट्स और बेवजह स्क्रॉल करने में लगा दिया, तो 1 साल बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं। यही वह जगह है जहां सफल और सामान्य लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। सफल लोग समय मिलने का इंतजार नहीं करते, वे समय निकालते हैं। वे जानते हैं कि भविष्य अचानक नहीं बदलता, भविष्य हर दिन लिए गए छोटे छोटे फैसलों से बनता है। इसीलिए मैं आपको एक बहुत आसान लेकिन बेहद शक्तिशाली नियम बताना चाहता हूं। 1 आवर रूल। दिन के सिर्फ 60 मिनट, सिर्फ 1 घंटा जो पूरी तरह आपके नाम होगा, ना ऑफिस का, ना सोशल मीडिया का, ना किसी और का, सिर्फ आपका। उस 1 घंटे में आप अपने आने वाले 5 साल बना सकते हैं। यही वह 1 घंटा है जो एक कर्मचारी और एक क्रिएटर के बीच फर्क पैदा करता है। यही वह 1 घंटा है जो एक सैलरी पर निर्भर इंसान को मल्टीपल इनकम वाला इंसान बना सकता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर उस 1 घंटे में करना क्या है? यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, और यहीं से आपकी जिंदगी की दिशा बदलनी शुरू होती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर उस 1 घंटे में ऐसा क्या किया जाए जो आने वाले समय में हमारी दूसरी कमाई की नींव बन सके। बहुत से लोगों को लगता है कि दूसरी इनकम शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, बड़ी दुकान चाहिए, कोई फैक्ट्री चाहिए, या फिर बहुत बड़े लोगों की पहचान चाहिए। यही सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि आज के डिजिटल दौर में पैसा कमाने का सबसे बड़ा साधन पैसा नहीं, बल्कि आपकी स्किल, आपका फोकस और आपकी कंसिस्टेंसी बन चुकी है। इंटरनेट ने पहली बार दुनिया के हर आम इंसान को यह मौका दिया है कि वह बिना किसी बड़े ऑफिस, बिना किसी महंगे सेटअप और बिना किसी बिजनेस बैकग्राउंड के भी अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर कमाई शुरू कर सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इंटरनेट का इस्तेमाल सीखने के लिए नहीं, बल्कि अपना समय बर्बाद करने के लिए करते हैं। वही मोबाइल जो किसी के लिए मनोरंजन का साधन है, वही मोबाइल किसी दूसरे इंसान के लिए पूरी दुनिया में बैठे क्लाइंट्स तक पहुंचने का जरिया बन चुका है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि आपके पास अवसर हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप उन अवसरों को पहचानना चाहते हैं या नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दुनिया में पैसा हमेशा उसी इंसान के पास जाता है जो किसी समस्या का समाधान देता है। कोई शब्दों से लोगों की समस्या हल करता है, कोई अपने डिजाइन से, कोई वीडियो बनाकर, कोई पढ़ाकर, कोई सॉफ्टवेयर बनाकर, कोई मार्केटिंग करके और कोई अपने अनुभव से। इसलिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्षमता है जिसे थोड़ा और बेहतर बनाकर लोगों के काम की चीज बनाया जा सकता है। हो सकता है आपको लिखना पसंद हो सकता है आपको वीडियो एडिट करना अच्छा लगता हो सकता है आपको ग्राफिक डिजाइन में रुचि हो सकता है आपको पढ़ाना पसंद हो, या फिर आपको किसी विषय की इतनी अच्छी समझ हो कि आप उसे आसान भाषा में लाखों लोगों तक पहुंचा सकें। याद रखिए, शुरुआत में परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, जरूरी सिर्फ इतना है कि आप सीखना शुरू करें, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट जन्म से एक्सपर्ट नहीं होता। हर बड़ा क्रिएटर, हर सफल फ्रीलांसर और हर सफल एंटरप्रेन्योर कभी ना कभी बिल्कुल उसी जगह खड़ा था जहां आज शायद आप खड़े हैं। आज अगर कोई कहता है कि ऑनलाइन पैसा कमाना सिर्फ किस्मत वालों का काम है, तो शायद उसने इस नई दुनिया को अभी तक समझा ही नहीं है। आज हजारों कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढ रही हैं जो उनके लिए कंटेंट लिख सकें, उनकी वीडियोस एडिट कर सकें, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स संभाल सकें, उनके लिए थंबनेल्स बना सकें
या उनकी वेबसाइट डिजाइन कर सकें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकतर कंपनियों को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आप किस शहर में रहते हैं, आपकी उम्र क्या है या आपने कौन सी डिग्री ली है। उन्हें सिर्फ आपके काम की क्वालिटी चाहिए। अगर आपका काम अच्छा है तो आपका ग्राहक दिल्ली में भी हो सकता है, दुबई में भी, लंदन में भी और अमेरिका में भी। पहली बार इतिहास में लोकेशन से ज्यादा आपकी स्किल की कीमत लगने लगी है और यही इस डिजिटल युग की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपका सपना किसी और के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का नाम बनाने का है, तो कंटेंट क्रिएशन आज सबसे शक्तिशाली रास्तों में से एक बन चुका है। लेकिन यहां भी लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे कैमरा खरीदने, महंगा सेटअप बनाने और हजारों सब्सक्राइबर्स के बारे में सोचने लगते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले यह सोचना चाहिए कि वे लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकते हैं। याद रखिए, लोग आपके कैमरे की क्वालिटी देखने नहीं आते, वे आपके विचारों की क्वालिटी देखने आते हैं। अगर आपकी बात लोगों की जिंदगी में फर्क पैदा करती है तो धीरे धीरे लोग खुद आपको ढूंढना शुरू कर देते हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस सफर को और भी आसान बना दिया है। अगर आप कैमरे के सामने आने में झिझकते हैं, तब भी आप AI वॉइस, सिनेमैटिक विजुअल्स, एनिमेशन और आधुनिक टूल्स की मदद से ऐसा कंटेंट बना सकते हैं जिसे देखकर किसी को यह महसूस भी ना हो कि उसके पीछे एक अकेला इंसान काम कर रहा है। टेक्नोलॉजी ने बहाने कम कर दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने बहाने छोड़ना अभी तक शुरू नहीं किया है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताना चाहता हूं जिसे सुनकर बहुत से लोग शायद निराश हो जाएं, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। जब आप किसी नई स्किल को सीखना शुरू करेंगे, तब पहले कुछ दिनों तक आपको लगेगा कि सब कुछ आसान है। फिर धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि सीखने और वास्तव में अच्छा बनने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। कई बार आपको लगेगा कि बाकी लोग आपसे बहुत आगे हैं। कई बार आपको अपना ही काम पसंद नहीं आएगा। कई बार ऐसा महसूस होगा कि शायद यह रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है। लेकिन सच यही है कि यही वह दौर होता है जहां आपका टैलेंट नहीं, बल्कि आपका धैर्य आपकी परीक्षा देता है। दुनिया के लगभग हर सफल इंसान की कहानी में एक ऐसा समय जरूर आया है जब उसे लगा कि अब शायद आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन वही लोग आगे जाकर इतिहास लिखते हैं जो उस समय रुकने के बजाय सीखते रहते हैं। इसलिए शुरुआत के पहले 30 दिन सिर्फ कमाई के बारे में मत सोचिए। अपने दिमाग को सिर्फ सीखने के लिए तैयार कीजिए। रोज 1 घंटा अपनी चुनी हुई स्किल को दीजिए। नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, गलतियां कीजिए, उन्हें सुधारिए और फिर दोबारा कोशिश कीजिए। आपको लगेगा कि आपकी रफ्तार बहुत धीमी है, लेकिन याद रखिए कि सबसे मजबूत इमारत की नींव भी सबसे पहले जमीन के अंदर बनती है, बाहर नहीं। दुनिया सिर्फ उस दिन आपकी सफलता देखेगी जब परिणाम दिखाई देंगे। लेकिन आपको अपने उन दिनों पर भरोसा रखना होगा जब मेहनत दिखाई नहीं देती, क्योंकि जो इंसान बिना रिजल्ट देखे मेहनत करना सीख जाता है, वही आगे चलकर ऐसे रिजल्ट बनाता है जिन्हें देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। और यहीं से आपकी जिंदगी का सबसे कठिन लेकिन सबसे निर्णायक अध्याय शुरू होता है। यह वह समय होता है जब आपके पास स्किल तो होती है, मेहनत भी होती है, लेकिन उसके बदले में आपको कुछ भी मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। यहीं से शुरू होता है वह दौर जिसे मैं घोस्ट फेज कहता हूं। बाहर से सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी इच्छा शक्ति, आपका आत्मविश्वास और आपका धैर्य हर दिन परीक्षा दे रहे होते हैं। यही वह मोड़ है जहां अधिकांश लोग वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद ये रास्ता उनके लिए नहीं बना। लेकिन सच तो यह है कि असली सफर यहीं से शुरू होता है। यही वह समय होता है जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद दुनिया में सिर्फ आप ही मेहनत कर रहे हैं और बाकी सभी लोग आपसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए घंटों मेहनत करते हैं, अपने पहले क्लाइंट को ढूंढने के लिए दर्जनों ईमेल भेजते हैं, कई लोगों को अपना पोर्टफोलियो दिखाते हैं, कई जगह अपना प्रपोजल भेजते हैं और हर सुबह यह उम्मीद लेकर उठते हैं कि शायद आज कोई जवाब आएगा। लेकिन कई दिनों तक कोई रिप्लाई नहीं आता।
कई लोग आपका मैसेज देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी जरूरत नहीं है और कुछ लोग बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपने अपना YouTube चैनल शुरू किया है तो हो सकता है आपकी पहली वीडियो पर सिर्फ 10 व्यूज आए, जिनमें से आधे आपके अपने परिवार के हों। उस समय ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। यही वह पल होता है जहां ज्यादातर लोग फैसला कर लेते हैं कि ऑनलाइन काम उनके बस की बात नहीं है। लेकिन सच ये है कि सफलता और असफलता के बीच की सबसे बड़ी दूरी टैलेंट नहीं बल्कि धैर्य होता है। दुनिया का लगभग हर सफल इंसान इसी रास्ते से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने उस समय हार मानने के बजाय एक और कोशिश करने का फैसला किया। याद रखिए, जब कोई अनजान इंसान आपको पहली बार देखता है तो उसे आपकी मेहनत दिखाई नहीं देती, उसे सिर्फ आपका रिजल्ट दिखाई देता है। इसलिए शुरुआत में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि भरोसा कमाना होना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो अपने पहले कुछ प्रोजेक्ट्स में अपने काम की क्वालिटी ऐसी रखिए कि सामने वाला इंसान आपको भूल ही न सके। अगर जरूरत पड़े तो शुरुआत में कम पैसे लेकर काम कीजिए, लेकिन अपने काम की ईमानदारी कभी कम मत कीजिए। हर प्रोजेक्ट को ऐसे पूरा कीजिए जैसे वही आपका आखिरी मौका हो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे तेज मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, बल्कि एक खुश क्लाइंट की रिकमेंडेशन करती है। जब कोई इंसान आपके काम से प्रभावित होकर अपने किसी दोस्त से कहता है कि अगर सच में अच्छा काम चाहिए तो इस इंसान से बात करना, उसी दिन आपका असली बिजनेस शुरू होता है। पैसा हमेशा भरोसे के पीछे चलता है और भरोसा हमेशा बेहतरीन काम के पीछे। फिर एक दिन आपकी जिंदगी में वह पल आता है जिसका आपने महीनों तक इंतजार किया होता है। आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपके अकाउंट में पहली बार आपकी खुद की कमाई आई है। हो सकता है वह सिर्फ 500 रुपए हो सकता है 1000 रुपए हो, या शायद उससे भी कम हो। लेकिन उस दिन उस छोटी सी रकम की कीमत किसी बड़ी सैलरी से भी ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि वह पैसा किसी कंपनी ने आपको समय के बदले नहीं दिया होता, बल्कि किसी ने आपकी स्किल की कीमत चुकाई होती है। पहली कमाई सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाती, वह आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा करती है। उस दिन आपको पहली बार एहसास होता है कि अगर मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर एक बार पैसा कमा सकता हूं तो मैं इसे दोबारा भी कर सकता हूं, और अगर दोबारा कर सकता हूं तो इसे 100 गुना बड़ा भी बना सकता हूं। उसी दिन आपके अंदर डर की जगह विश्वास जन्म लेना शुरू करता है, और यही विश्वास आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। धीरे धीरे समय बीतता है, आपकी स्किल बेहतर होती जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपके क्लाइंट्स बढ़ते जाते हैं और आपकी दूसरी इनकम भी धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। शुरुआत में जो काम आपको कई घंटे लगते थे, वही काम अब आप कम समय में और बेहतर क्वालिटी के साथ करने लगते हैं। लोग आपकी मेहनत नहीं, आपकी एक्सपर्टाइज खरीदना शुरू कर देते हैं। यही वह जगह है जहां कंपाउंडिंग सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि आपकी पहचान, आपकी रेप्यूटेशन और आपके आत्मविश्वास में भी दिखाई देने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब आपकी दूसरी इनकम सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम नहीं रहती, बल्कि आपकी आर्थिक सुरक्षा बन जाती है। अब अगर नौकरी चली भी जाए तो आपकी पूरी दुनिया नहीं टूटती, क्योंकि आपने अपने पैरों के नीचे एक दूसरा मजबूत सहारा बना लिया होता है। यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ियां या आलीशान बंगले नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है अपने फैसले खुद लेने की ताकत। जब आपका बॉस आपके साथ गलत व्यवहार करे और आपके पास उसे ना कहने का साहस हो, वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। जब आपके माता पिता की तबीयत खराब हो और आप अस्पताल के बिल से पहले उनके इलाज के बारे में सोचें, वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। जब आपके बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहें और आपको फीस भरने से पहले बैंक बैलेंस देखने की जरूरत न पड़े, वही फाइनेंशियल फ्रीडम है। जब आप अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खाएं और आपके दिमाग में EMI, क्रेडिट कार्ड या अगले महीने की सैलरी का डर ना घूम रहा हो, वही असली अमीरी है। क्योंकि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं होता, पैसा आपको सम्मान, आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर
अपने फैसले खुद लेने की आजादी देता है। लेकिन अब आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सोचिए कि आज से 5 साल बाद आपका भविष्य आपके सामने खड़ा है। पहला भविष्य वह है जहां आपने आज की तरह हर दिन यह सोचकर टाल दिया कि अभी समय नहीं है, अगले महीने शुरू करूंगा, अभी बहुत थक जाता हूं, बाद में सीख लूंगा। और देखते ही देखते 5 साल गुजर गए। आपकी सैलरी शायद थोड़ी बढ़ गई, लेकिन आपकी जिम्मेदारियां उससे कहीं ज्यादा बढ़ गईं। डर आज भी वही है, तनाव आज भी वही है, और जिंदगी आज भी उसी एक इंजन पर चल रही है। दूसरा भविष्य वह है जहां आपने आज सिर्फ एक फैसला लिया था कि चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, मैं रोज अपने भविष्य के लिए 1 घंटा निकालूंगा। शुरुआत मुश्किल थी, रिजल्ट देर से मिले, लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कई बार मन भी टूटा, लेकिन आपने रुकना नहीं सीखा। आज वही 1 घंटा आपकी पहचान बन चुका है, वही स्किल आपकी ताकत बन चुकी है, और वही छोटी सी शुरुआत आपके परिवार की सबसे बड़ी सुरक्षा बन चुकी है। दोनों भविष्य अभी लिखे नहीं गए हैं, दोनों रास्ते इसी पल आपके सामने खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला रास्ता आसान है, इसलिए उस पर भीड़ चलती है। दूसरा रास्ता मुश्किल है, इसलिए वहीं लोग पहुंचते हैं जो अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। याद रखिए, जिंदगी एक ही बार मिलती है, और इसे सिर्फ महीने की पहली तारीख का इंतजार करते हुए गुजार देना शायद इंसान की सबसे बड़ी हार है। आपके अंदर जितनी क्षमता है, उससे कहीं छोटी जिंदगी जीने के लिए इस दुनिया में आपका जन्म नहीं हुआ। आपका परिवार सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं, आपकी हिम्मत पर भी भरोसा करता है। इसलिए आज फैसला कीजिए कि आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ विरासत में जिम्मेदारियां नहीं देंगे, बल्कि अवसर भी देंगे। आप सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, बल्कि ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपके लिए भी काम करे और आपके बाद भी काम करता रहे। आज रात जब आप सोने जाइए, तो सिर्फ 5 मिनट के लिए आईने के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में देखिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ एक सैलरी के भरोसे डर डर कर जीना चाहता हूँ, या फिर मैं आज से अपनी दूसरी पहचान, अपनी दूसरी इनकम और अपनी असली आज़ादी की नींव रखना चाहता हूँ। याद रखिए, किस्मत बदलने का सही समय कल नहीं होता, सही समय अगले महीने नहीं होता, सही समय तब होता है जब इंसान बहाने छोड़कर पहला कदम उठाता है। हो सकता है शुरुआत छोटी हो, लेकिन हर विशाल पेड़ कभी एक छोटा सा बीज ही था। हो सकता है आज आपकी जेब में बहुत ज्यादा पैसा ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की भूख, मेहनत करने की आदत और हार न मानने का साहस है, तो यकीन मानिए, दुनिया की कोई ताकत आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अपनी जिंदगी की कहानी किसी और के फैसलों से मत लिखने दीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए। आज ही अपने भविष्य का पहला घंटा अपने नाम कीजिए, क्योंकि आने वाले वर्षों में आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी नौकरी नहीं होगी। आपकी सबसे बड़ी पहचान वह इंसान होगा जो आपने आज खुद को बनाने का फैसला लिया। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो पूरी जिंदगी एक इंजन के भरोसे उड़ते रहिए, या आज से अपना दूसरा इंजन बनाइए, ताकि चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए, आपकी उड़ान कभी रुकने ना पाए।